जीएसटी का रिफंड डालने में 80% लोग वही गलती करते हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो जीएसटी रिफंड के प्रोसेस को आज समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से जीएसटी का रिफंड एप्लीकेशन फाइल होती है, किस तरीके से यूटिलिटी अपलोड होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, वो भी ध्यान से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पहले अगर मैं आपको लग रहा हो कि ट्यूटोरियल वीडियो आपको अच्छी लग रही है मेरे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए फटाफट से कि रिफंड की एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल करते हैं। तो जीएसटी में ना मल्टीपल्स रिफंड्स होते हैं। एक तो होता है एक्सपोर्ट का रिफंड, एक होता है आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड, एक होता है आपका एससी एट सप्लाई का रिफंड। तो मल्टीपल रिफंड से आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक्सपोर्ट के रिफंड के बारे में। तो ये देखिए, जैसे आप एक्सपोर्ट के रिफंड पे रिफंड सेक्शन पर अगर आप जाते हो तो आपको ये टैब ओपन होकर आती है, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के रिफंड के बारे में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के रिफंड के बारे में। आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड क्या है आपका, मैं यहाँ पे डमी बेसिस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि जीएसटी लॉ में 2 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि जो आपका इनवॉइस की डेट है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड की एप्लीकेशन डालनी होती है। अगर उसके बाद आप डालते हो तो आपका रिफंड एक्सपायर हो जाता है। तो करंट मंथ के हिसाब से अब दिसंबर 2023 के ही रिफंड आप आज की डेट में डाल सकते हो। अप्रैल 23, जून 23 मैंने पीरियड सिर्फ डमी पर्पज के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप यहाँ पे यस क्लिक कर लीजिए। यस क्लिक करने के बाद आपको ये एक पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपको डाउनलोड करना, डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी। जैसे आप डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी कर लेंगे, आपको ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको जिप फाइल यहाँ पर जब डाउनलोड हो जाएगी, आपको इसको अनजिप कर लेना है। मैंने यहाँ पर अनजिप ऑलरेडी किया हुआ है। अनजिप करने के बाद ना साइड में राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज में, सिक्योरिटी एडिट, और थोड़ा आप देख लीजिएगा। अगर आपके में एरर आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो ये एक एक्सेल की फाइल खुलकर आएगी। यहाँ पर एक्सेल की फाइल जैसे खुलकर आएगी आपके सामने, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जीएसटी नंबर डाल लेना है। जीएसटी नंबर मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ सो दैट कि आपको लाइव डेमो समझ में आए। यहाँ पर मैं 2023 पीरियड डाल देते हैं, मंथ में 6/2023। ठीक है जी। सीरियल नंबर 1, डॉक्यूमेंट टाइप मेरा इनवॉइस है, डॉक्यूमेंट का नंबर 002 है। यहाँ पर आप अपना इनवॉइस का वैल्यू आप डाल सकते हैं जो आपने GSTR 1 में फाइल किया होगा उस मंथ में जिस महीने का आप रिफंड डाल रहे हैं। अब आपका गुड्स है सर्विसेज है, मेरे यहाँ पे सर्विसेज है। अगर आपका गुड्स है तो आप गुड्स पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर गुड्स से सेलेक्ट करोगे तो आपको पोर्ट कोड, पोर्ट नंबर, डेट वैल्यू, FAB वैल्यू डालनी होगी। यहाँ पर फिर BIRC, FIRC आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डमी पर्पज़ के लिए डाल दे रहा हूँ। जो आपके पास एक्चुअल में है वो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डमी 30 जून की डेट लेकर डाल देता हूँ। इसे करने के बाद आपको यहाँ पे करना है वैलिडेट एंड कैलकुलेट। कोई एरर होगी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। नहीं, मेरी शीट में कोई एरर नहीं है। क्रिएट ए फाइल आप यहाँ पर कर लीजिए। क्रिएट ए फाइल करने के बाद मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डेस्कटॉप पे मैं जेसन फाइल अपडेटेड यहाँ पर डाल के कर देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, जेसन फाइल को सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक अपलोड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट गुड्स। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जेसन फाइल अपडेटेड पे क्लिक करना है एंड देन एक फाइल प्रोसीड वैलिडेट स्टेटमेंट। ये आपका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर वैलिडेट हो गया। आफ्टर वैलिडेशन यू नीड टू जस्ट प्रोसीड। आफ्टर प्रोसीडिंग ये जो स्टेटमेंट 3 डिसेबल था ये एनेबल होकर आपको दिखेगा यहाँ पर। अब आपको डालना है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। कितनी सप्लाई यानी कि कितनी अमाउंट का इनवॉइस था जो आपने एक्सपोर्ट किया। मेरा था 25843। सेम वही डालनी है जो आपने अभी पोर्टल पर मैंने फिल किया है 25834। अगर आप उससे डिफरेंट डालोगे तो एरर थ्रो कर देगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस टैक्सेबल टर्नओवर कितनी बनकर आती है वो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। मैं अपने एग्जांपल में यहाँ पर डाल देता हूँ 1 लाख सेफर साइड। आप यहाँ हो सकता है आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर इक्वल टू टोटल टर्नओवर हो, आप सारा काम एक्सपोर्ट का ही करते हो, तो आप यहाँ पर 25843 की फिगर डाल दीजिए अगर आप कोई इंडियन सेल नहीं करते हो तो। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आपने उस 3 महीने का 4 महीने का आप रिफंड डाल रहे हो, जितनी भी आपने ITC अवेल करी है GSTR 3 भी, वो फिगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगी। तो अब GST रिफंड में आपको रिफंड टू भी क्लेम करना है। टोटल रिफंड अमाउंट इज एलिजिबल। मैक्सिमम रिफंड GST पोर्टल खुद दिखा रहा है कि 2700, मेरे केस में 2700 का आपको रिफंड मिल सकता है। तो 27 के रिफंड को मैं यहाँ पर क्लेम कर लेता हूँ। आपकी जो भी अमाउंट होगी यू कैन
जस्ट टेक फॉर ईजिली अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट आपने जीएसटी पोर्टल पे यहाँ पर सेव किया होगा यहाँ पर दिखेगा आपको। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अभी आपको मैं 5 मिनट में बताता हूँ। जस्ट वेट कीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या आपको सेव करना है। अब यहाँ पर वैलिड एलयूटी नंबर आप डाल दीजिएगा अपना, जो भी एलयूटी आपने अप्लाई की है वो यहाँ पे आप डालने के साथ आप यहाँ पर उसको सेव कर दीजिए। आफ्टर सेविंग दी डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर सेविंग दिस एप्लीकेशन, you just need to click on these declaration कि I have declared this, I have not availed export benefit, I am not taking any refund subsequently requirement। कुछ sections की requirement है वो आपको यहाँ पर fulfill करनी है, टिक करना है। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पर आपको ये आगे ले जाएगा प्रोसीड पर। अभी प्रोसेस का 2-3 मिनट लगता है, आप रिफ्रेश कीजिएगा उसको, यहाँ पर आपको प्रोसीड करके ले जाएगा। प्रोसीड के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना नाम सेलेक्ट करना है, ओटीपी के साथ रिफंड को एप्लीकेशन को फाइल कर देना है, आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिफंड के साथ अपलोड होते हैं। अब ये दिखा रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड ही नहीं करें। अगर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करूँगा तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, डेफिशिएंसी मेमो इशू होगा और रिफंड मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एज पर जीएसटी एक्ट, ये देखिए जीएसटी एक्ट, अगर मैं रिफंड डाल रहा हूँ एक्सपोर्ट ऑफ पेमेंट का विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले में, तो कुछ डिक्लेरेशन मुझे अपलोड करनी है। डिक्लेरेशन अंडर सेकंड एंड थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 54। ये दोस्तों क्या होती है, मैंने ये डिक्लेरेशन बनाई हुई है, रेडी टू अवेलेबल फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख देना और अपनी ईमेल आईडी डाल देना। बने हुए फॉर्मेट रखे हुए मेरे पास, मैं आपको एज इट इज भेज दूंगा। आप उनमें अपना क्लाइंट का नाम डालना, एड्रेस डालना, जीएसटीएन डालना और अपलोड कर देना रिफंड की एप्लीकेशन को। एक अंडरटेकिंग है सेक्शन 16(2) की कि मैंने आईटीसी कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया हुआ है, रिवर्सल कर रहा हूँ। स्टेटमेंट 389 to 89B और स्टेटमेंट 3A एक फॉर्मूला होता है रिफंड का। तो ये सब मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा आपकी ईमेल आईडी पर। GSTR 2A आपको अपलोड करनी है अपने रेलिवेंट पीरियड की, जिस पीरियड के लिए आप रिफंड डाल रहे हो। स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस एंड एक्शन भी, ये परचेज के इनवॉइसेस होते हैं। एक स्टेटमेंट है, अभी दिखाता हूँ नीचे कौन सी है। सेल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइसेस जो 2B में नहीं आ रहे हैं वो आप अपलोड कीजिए। FIRC BIRC कॉपी जो आपको बैंक से मिलती है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट जो एनेक्सर B है ये परचेज से रिलेटेड है। इसमें आपको अगर आप देखेंगे लास्ट में गवर्नमेंट ने दिया है एनेक्सर B, इसमें आपको अपना परचेज रिलेटेड इनवॉइसेस का नंबर इनपुट है, कैपिटल गुड्स है, टैक्स है, रेट है, वेदर, ये सब आपको डालना होगा। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख दो यस, आपको रेडी टू अवेलेबल मैं डिक्लेरेशन एंड एक्शंस बनाकर भेज दूंगा, आप वो यूज़ कर सकते हो। रिफंड की एप्लीकेशन मैंने आपको समझा दी है कैसे करनी है, कैसे डाउनलोड होनी है। अब लास्ट की टिप मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे काफ़ी लोग फंस जाते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे आप इस फाइल को डाउनलोड करोगे ना, इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट करोगे, आपने मान लीजिए अनजिप कर दिया इसको। अनजिप करने के बाद जैसे ही आप इस फाइल को यहाँ पर ओपन करोगे, तो ये टिप मैं इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी लोग मेरे पास एरर लेकर आते हैं कि भाई एरर आ रही है, समझाओ कैसे करना है। जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करोगे, 1 मिनट जी देखिए, तो यहाँ पर एक एरर आएगी कि आपके मैक्रो अनेबल नहीं है। चलिए मैं ये वाले मैक्रो एडिटिंग कर देता हूँ। ये देखिए मैक्रो अनेबल नहीं है बिकॉज दिस फाइल इज अनट्रस्टेड। तो आपको क्या करना है, कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है सिक्योरिटी में अनब्लॉक अप्लाई एंड ओके कर देना है। जैसे आप इसको करोगे तो आपकी ये मैक्रो अनेबल हो जाएंगे और आप रिफंड की एप्लीकेशन इजीली डाल सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ये वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करना, और ऐसी नई ट्यूटोरियल जीएसटी रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।